ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम आज दसम स्कंद के पूर्वार्ध में प्रवेश कर रहे हैं। दसम स्कंद के दो भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो हम पहले पूर्वार्ध भाग पढ़ेंगे। और अभी तक हमने पढ़ा कि राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं उनको अनन्य भक्तों की आख्यान और स्तुति बताकर किस प्रकार राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज मोक्ष के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी में हमने एक बात और जानी कि मित्रों, गृहस्थी अक्सर वेदांत के अधिकारी नहीं बन पाते क्योंकि उतना सब कुछ त्याग नहीं कर पाते, तो ज्ञान मार्ग पर नहीं चल पाते। तो भक्ति मार्ग पर किस प्रकार आप चलें कि आपका आदर्श गृहस्थ जीवन आप जिएं। और ऐसा यदि आप करते हैं तो हमारे घर में ही वामन भगवान, श्री कपिल मुनि और रामकृष्ण जैसे महापुरुष अवतार धारण करके आते हैं और हमें धन्य बनाते हैं। पर आदर्श गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए, उसके लिए आप ये पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको अनन्य उदाहरण ऐसे मिलेंगे। तो आज की कथा आरंभ करने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करिए। आप लिखेंगे और भी लोग पढ़ेंगे, उतना अधिक ईश्वर का नाम लिया जाएगा, उतना ही अधिक समष्टि का कल्याण होगा। और यदि आप पूरी कथा साथ में सुनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इसी कथा पर पूरी प्लेलिस्ट दी है, आप पूरी कथा साथ में भी सुन सकते हैं। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। प्रेम रस से भरी श्री कृष्ण कथा, दसम स्कंद का पूर्वार्ध भाग। पहले भजन दिया हुआ है। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, हो अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। तो बोलो जय श्री कृष्ण, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे बढ़ते हैं। अब दसम स्कंद का आरंभ हो रहा है। भागवत का फल दसम स्कंद में है। दसम स्कंद में सुखदेव जी मानो आनंद से खिल गए हैं। यह सुखदेव जी की इष्ट देव की कथा है। श्री भागवत 7 दिनों में मुक्ति दिलाने वाला ग्रंथ है। अनेक जन्मों तक साधन साधना करने पर भी जो नहीं मिल पाती मुक्ति, वह दुर्लभ मुक्ति राजा परीक्षित को 7 दिनों में ही मिल गई थी। परीक्षित का प्रश्न था आसन्न मृत्यु, यानी कि जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो, आसन्न मृत्यु व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। सुखदेव जी ने यदि यज्ञ करने की आज्ञा दे दी होती तो 7 दिनों में मुक्ति पाना संभव नहीं था। जीवन के अंतिम श्वास में भी विकार का विचार न आए, वैसा कुछ उपाय करना था। सुखदेव जी ने विचार किया कि यदि परीक्षित कृष्ण कथा में तन्मय हो जाए तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। अब मित्रों, हम जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, रस लेते हैं, कि उससे अधिक कुछ रस वाला मिल जाए, कुछ इंटरेस्ट लेने वाला मिल जाए तो वहाँ हमारा इंटरेस्ट हो जाता है, फिर हम पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं। इसलिए ये बात ऐसे कही गई है कि कृष्ण कथा क्यों सुनाई जाए, क्योंकि ये रस भरी कथा है। आगे बढ़ते हैं। मुक्ति मन को मिलती है, आत्मा को नहीं। कुछ आचार्य मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है, तो कुछ आचार्य आत्मा और परमात्मा को भिन्न मानते हैं। वे मानते हैं कि आत्मा अंश और परमात्मा अंशी। अंश यानी कि अंशी का भाग होता है अंश, ऐसा मान लीजिए आप, मतलब जिसका हिस्सा होता है वो। शंकर स्वामी का सिद्धांत इस प्रकार है कि जीव और ईश्वर एक है। यह जो भेद दिखाई देता है वह अज्ञान के कारण दिखाई देता है। भेद औपचारिक है, उपाधि के कारण भेद का आभास होता है, किंतु तत्वतः भेद नहीं है। भेद के 2 प्रकार हैं, स्वतः सिद्ध भेद और औपाधिक भेद। औपाधिक मतलब ऊपर से थोपा गया, आरोपित किया गया, जिसे उपाधि कह सकते हैं कि भाई हाँ, जैसे मैं एक मनुष्य हूँ, मेरा जो भी नाम है, लेकिन मैं डॉक्टर बन जाऊँ तो मैं डॉक्टर मेरे ऊपर औपाधिक है, ऐसा इसका तात्पर्य आप समझिए औपाधिक शब्द का।
घोड़ा और गाय का भेद स्वतः सिद्ध है। न तो घोड़ा गाय बन सकता और ना गाय घोड़ा। औपाधिक भेद जल का वास्तविक स्वरूप शीतलता है। उष्ण जल की उष्णता का उपाधि है। मतलब जैसे जल को उदाहरण इन्होंने दिया, जल क्या है, जल सामान्यतः शीतल होता है और जल कितना भी उष्ण हो जाए वो अग्नि को बुझाने का ही काम करेगा। चाहे शीतल डालिए अग्नि पर, चाहे उष्ण जल, वो अग्नि को बुझा देगा। तो ये पर हाँ, उस समय जल गर्म है तो जला भी देगा, ये वाली बात भी है। तो दोनों बातें, अग्नि बुझाने का काम भी वो करेगा उपाधिक अवस्था में और हमें जलाने का काम भी कर देगा यदि वो उष्ण है तो। वास्तविकतया तत्वतः आत्मा और परमात्मा, जीव और ईश्वर एक ही है। जो भेद दिखता है वह औपाधिक है। घटाकाश और व्यापक आकाश एक ही है। अब जैसे ये घट है, इसको घट मान लीजिए, इसमें आकाश दिख रहा है, ये आकाश और जो पूरा आकाश है वो एक ही है, किंतु जो भी दिखता है वो औपाधिक है। घटाकाश और व्यापक आकाश एक ही है, किंतु घट की उपाधि के कारण भेद का आभास होता है। घट के फूट जाने पर घटाकाश और महाकाश एक हो जाते हैं, किंतु मिलता क्या है, वे तो एक ही हैं। वास्तविक दृष्टि से तो मिले हुए ही हैं। मतलब घट में आकाश था, जैसे ये घट है, इस घट में भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म एक ही है, पर इस घट में भी वो ब्रह्म है और समष्टि में भी वो ब्रह्म है। तो ये स्पष्ट हो जाएगा घट और आकाश के माध्यम से। व्यापक चैतन्य ही ईश्वर है। व्यापकाधिष्ठ चैतन्य ही परमात्मा है। शरीराधिष्ठ चैतन्य ही जीव है। अविद्या के आवरण से युक्त चैतन्य जीव है। अविद्या रूपी आवरण के दूर होने पर जीव और शिव एक होते हैं। उपाधि के कारण ही शिव और जीव की भिन्नता भासमान होती है। यह वेदांत का सिद्धांत है। यदि जीव अंश नहीं बन सकता, यदि अंशी में से अंश विभक्त हो जाए तो अंशी का स्वरूप खंडित होगा। पुष्प की एक पंखुड़ी अलग होने पर पुष्प स्वरूप खंडित होता है। अंशी में से अंश अलग होने पर अंशी का अखंडित स्वरूप टूट जाएगा। अतः शंकराचार्य कहते हैं कि जीव अंश जैसा है, पूर्णांश नहीं है। ईश्वर ऐसे नहीं है कि जिसका विभाजन किया जा सके। वे व्यापक चैतन्य और सर्वव्यापी और आकाश की भांति सर्वत्र हैं। अभी हर कोई अपनी अपनी परिभाषा दे रहा है। शंकर स्वामी ने, यानी कि शंकराचार्य जी ने कुछ और परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि यदि अंश में से जैसे पंखुड़ियाँ फूल में से अलग हो तो उड़ीली पड़ जाएंगी, तो वैसे ही अंशी में से यदि अंश अलग होगा तो वो अपूर्ण हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। तो सबकी अपनी अपनी मान्यताएं, हमें इन मान्यताओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई हमें भक्ति कैसे करनी है। क्योंकि ये क्या होता है ना, वेदांत की मान्यता और इसमें भी तर्क कुतर्क में वितर्क में पड़ जाओ ना, तो कई बार बहुत कुछ हो जाता है और समझ में कुछ नहीं आता है। तो ऐसे चक्करों में पढ़ने से अच्छा कि भाई हमें तो अपना भजन करना है, बस इतना ही हमारा काम है। बाकी जो है वो कौन है कैसे है वो सब हमने भक्तों के चरित्र पढ़े हैं ना, समझ में आता है कि कौन है कैसा है, उतना ही हमें समझना है। ये सब चक्कर में पढ़ने से कई बार दिमाग भ्रमित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। वैष्णव आचार्य मानते हैं कि जीव और ईश्वर एक नहीं है। जीव ईश्वर का अंश है। अंश के विभक्त होने पर अंशी का नाश नहीं हो पाता। समुद्र में से एकाध बूंद पानी लेने पर समुद्र का नाश नहीं होता है। इसी प्रकार अंश से विभक्त होने पर अंश का नाश नहीं होता। उसके स्वरूप में भी परिवर्तन नहीं होता। मतलब यहाँ इन्होंने एक है उस रूप में समुद्र का उदाहरण दे दिया कि समुद्र में से जल ले लो, वो घटता नहीं है, उतना का उतना ही रहता, मतलब उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इन्होंने उसका उदाहरण दिया कि भाई अंशी क्या है, वो समग्र है। जैसे सूर्य है, सूर्य में से कितना प्रकाश बढ़ जाता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश कम नहीं होता, उसकी अपनी ऊर्जा कम नहीं होती। वैसे समुद्र भी है, जल है, तो जल में से उसमें से कितना भी जल निकाल दिया जाए वो कम नहीं होता है। बादल उड़ा लेते हैं, फिर वर्षा देते हैं, बात वहीं आ जाती है। तो ये अपने तरीके से सबने अपनी बात को स्पष्ट किया है। हम सब मानो एक राजा की संतान हैं। माया एक दासी है जो हमारे लालन पालन के लिए ही है, हमें सताने के लिए नहीं। यदि वह हमें सताएगी तो राजा अर्थात प्रभु उसकी छुट्टी कर देंगे। परमात्मा के साथ घनिष्ठता से प्रेम करोगे तो माया का बंधन टूट जाएगा। गोकुल लीला का यही तो रहस्य है। अति सूक्ष्म बुद्धि वाला व्यक्ति वेदांत के विवर्तवाद को समझ सकता है। उर्मी प्रधान व्यक्ति को वैष्णवाचार्य का सिद्धांत
उचित आएगा। ये दोनों सिद्धांत दिव्य हैं। सुखदेव जी सावधान करते हैं, शुक्राचार्य नहीं सुखदेव जी हैं। सुखदेव जी किसको सावधान करते हैं? राजा परीक्षित को सावधान करते हैं। चाहे जो भी समझा या माना जाए, किंतु मुक्ति मन को मिलती है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो नित्य मुक्त है। जीव को ईश्वर रूप मानो या अंश, किंतु वह आत्मा से भिन्न है। सुख और दुख का अनुभव मन को होता है, आत्मा को नहीं। फिर भी आत्मा पर उसका आरोप किया जाता है। मतलब आत्मा और मन जो है ना, वो साथ में चलते हैं। इसलिए मन अपनी इच्छाओं के लिए कई बार आत्मा को घुमाता है, नए नए शरीर धारण करवाता है। किंतु यदि मन इतना सबल हो जाए कि उसकी इच्छाएं ना रहें, तो फिर वो मुक्ति की ओर चला जाता है और वो आत्मा मुक्त हो जाता है। क्योंकि मन जो है वो साधन है आत्मा के लिए। ये मुझे समझ में आया ये पढ़ने के बाद कि मन जो है वो आत्मा के लिए साधन है। तो जो साधन है वो तब तक काम करेगा ना, वैसा काम करेगा, अपने हिसाब से काम कर रहा है। पर हाँ, आत्मा चाहती मुक्त हो जाए, पर साधन कहता है नहीं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, इसमें ये है, उसमें वो। पर यदि आत्मा मन ही मुक्त हो जाए तो टेंशन खत्म हो जाता, वो बड़ी बात है। परीक्षित को मात्र 7 ही दिनों में मुक्ति प्राप्त करानी है। यदि उसका मन श्री कृष्ण के सिवाय अन्य किसी भी वस्तु में लग जाए तो उसे मुक्ति मिलने की संभावना नहीं रहेगी। यानी कि किसी अन्य वस्तु में लग गया, और इसलिए सुखदेव जी का प्रयास ये है कि राजा परीक्षित को अन्य सब जगह से उनका मन हटा दिया जाए और केवल एक श्री कृष्ण में लगा दिया जाए। ऐसा मुक्ति उसे मिलती है जिसका मन मरता है। कहा ना, मन समझ जाएगा तो मर जाएगा। पूर्व जन्म का शरीर चाहे मर गया हो, किंतु पूर्व जन्म का मन लेकर जीवात्मा इस जन्म में आई है। मन षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन को किसी भी प्रकार मारना ही है। थोड़े से पानी में मछली ना तो बराबर जी सकती है और ना ही मर सकती है। आप देखिए कहीं जहाँ थोड़ा पानी हो, समुद्र के किनारे अक्सर यह अवस्था देखने को मिल जाती है, क्योंकि हम समुद्र किनारे रहते हैं, कभी कभी जाते हैं, तो जब आती है पानी आता और एकदम जाती है ना लहर, तो वहाँ मछलियाँ बहुत सारी तड़प रही होती हैं, मरती भी नहीं, जीती भी नहीं, ऐसी स्थिति बन जाती है। मन यदि संसार के विषयों का चिंतन छोड़ दे तो ईश्वर में लीन हो सकता है। कृष्ण कथा का आकर्षण मन को ईश्वर में लीन कर सकता है। मन को संसार के विषयों की ओर से हटाकर कृष्ण लीला में लगा दो। कृष्ण की बाल लीला, गोपालन लीला आदि को याद करो। मतलब कृष्ण लीला की कथाएं इतनी मधुर हैं, इनको याद करोगे तो अपने आप बाकी संसार छूट जाता है। इनका चिंतन करो, मनन करो, बहुत कुछ आता है। आगे बढ़ते हैं। मन को प्रतिकूल बातों से हटाकर अनुकूल विषयों में जोड़ दो। इस कथा का हेतु भी तो यही है कि इस कथा से ज्ञान और वैराग्य बढ़ते हैं। इस कथा के श्रवण से मनुष्य को प्रवृत्ति से छुटकारा पाने का मन हो जाता है। भागवत की कथा ज्ञान और वैराग्य, कृष्ण प्रेम बढ़ाने वाली है। भागवत की कथा श्रोता को कृष्ण प्रेम से में पागल बना देती है। परीक्षित राजा का संसार मोह नष्ट हो और मन कृष्ण लीला में तन्मय हो जाए, तभी उसके मन का निरोध हो सकता है। श्री कृष्ण लीला निरोध लीला है। मन का निरोध करना है। जगत का विस्मरण और भगवत आसक्ति ही निरोध है। सांसारिक विषयों का विस्मरण होने पर ही सच्चा आनंद प्रकट होता है। सांसारिक संबंध छूटने पर ही ब्रह्म संबंध जुड़ता है। यदि सांसारिक विषयों में सच्चा आनंद होता तो यह सब कुछ छोड़कर निद्रा की आवश्यकता या इच्छा कदापि ना होती। इनके संसार के सुख में सच्चा आनंद होता तो उसमें ही मनुष्य लिप्त रहता, क्यों नहीं लेता, क्यों उसको सोने की आवश्यकता पड़ती। और उसमें यदि वो आनंद होता तो आनंद के बाद कभी भी मनुष्य को किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, आनंद ढूंढता है, वो मिल नहीं पाता है, क्योंकि वो जहाँ आनंद है वहाँ जा नहीं पाता है। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण कथा एक ऐसी है कि जगत को भी भुला देती है। जगत में रहना भी है और उसे भुलाना भी है। संसार को छोड़कर कहाँ जाओगे, जहाँ भी जाओगे संसार साथ साथ आएगा। संसार को छोड़ना तो नहीं है, किंतु उसे मन से निकाल बाहर करना है। संसार में रहते हुए भी उससे अलग ही रहना है। भगवान की कथा भूख प्यास और सांसारिक झंझटों को भुला देती है। दसम स्कंद के आरंभ में सुखदेव जी ने राजा की परीक्षा ली।
5 दिनों से एक आसन पर बैठे हो। यदि कुछ जलपान करना हो तो खाना पीना है तो खा पी सकते हो। मतलब 5 दिन रात बीत गए हैं। राजा परीक्षित जो संन्यास ले चुके, जो सब चीज़ों से को छोड़ चुके हैं, विरक्त हो गए हैं, वो एक आसन पर बैठकर केवल कथा सुन रहे हैं। सुखदेव जी एक आसन पर बैठ के कथा सुन रहे हैं, क्योंकि वो तो लीन है, उनको तो कोई फर्क ना पड़ता। लेकिन हाँ, परीक्षित जो अभी तक सन्यासी थे, वो एकदम से एक आसन पे 5 दिन से बैठकर कथा सुने, क्योंकि लगातार कथा चल रही है। तभी तो भाई हफ्ता भर की बात है। और यहाँ तो कथा संक्षिप्त में है, वहाँ तो कथा और कितने विस्तार से चल रही होगी कि आप हम समझ सकते हैं उस बात को। यदि आप कल्पना करो तो पता चल जाएगा कि 5 दिन रात जाग के कथा सुनिए तो क्या स्थिति होगी। परीक्षित ने कहा, अन्य तो क्या, मैंने जल का भी त्याग किया है। जिस भूख प्यास के कारण कभी मैंने मुनि को मृत सांप का हार पहनाया था, वही भूख प्यास अब मुझे बिल्कुल नहीं सता रही है। इसका कारण यही है कि मैंने अपने मुख कमल से बह रहे श्री हरि कृष्ण कथामृत का पान कर रहा हूँ। मैं अपने अंदर बह रहे मुखामृत से जो आवाज़ बार बार जो ईश्वर का नाम निकल रहा है ना, उसी का कथा अमृत में पान कर रहा हूँ। इसलिए मुझे भूख प्यास कुछ नहीं लग रही, क्योंकि अमृत मिला तो भूख प्यास कहाँ से लगेगी। कथा के रसपान के कारण मुझे भूख और प्यास नहीं सता रही है। राजा के वचन सुनकर सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा सुपात्र है और जिज्ञासु भी है। कथा में ऐसे ही तन्मय होना चाहिए। कृष्ण कथा अनायास ही संसार भुला देती है, इससे जगत भूल जाता है। कृष्ण की कथा जगत का विस्मरण कराती है। कृष्ण कथा की यह महिमा की देह भान भुला देती है। कृष्ण कथा की यही महिमा है कि शरीर का भान नहीं रहता है, बस वो अपनी लीलाओं में तन्मय कर लेते हैं। कृष्ण कथा महिमामयी है। इस कथा में लीन मन जगत को भूल जाता है। संसार का संपूर्ण विस्मरण और परमात्मा का सतत स्मरण हो तो मुक्ति है। कथा तुम्हें अपने दोष का भान कराती है। कथा सुनने पर रोना आए तभी मानो की कथा सुनी गई है। अम्बरीश की भक्ति कैसी दिव्य थी। हमने पिछले अंकों में अम्बरीश की कथा पढ़ी थी, श्री राम की पूर्वजों के रूप में। और मेरा जीवन कैसा शुद्र है, हाय मेरा जीवन कुत्तों की भांति व्यर्थ ही चला गया। कृष्ण कथा सभी को आनंद देती है, क्योंकि इसमें सभी रसों का समन्वय है। यह कथा बालकों को भी आनंद देती है और सन्यासी को भी आनंद देती है। श्री कृष्ण बालक के साथ बालक हैं और युवा के साथ युवा। वे ज्ञानी के लिए ज्ञानी हैं और योगी के लिए योगी। श्री कृष्ण भोगी तो हैं, फिर भी रोगी नहीं हैं, योगी ही हैं। सामान्यतः भोगी रोगी बनता है, किंतु एकादश स्कंध में के वर्णानुसार श्री कृष्ण जब 125 वर्ष की आयु पूर्ण करके स्वर्ग में सिधारे, तब भी उनका एक भी सिर केश श्वेत नहीं हुआ था। मनुष्य का मन किसी न किसी रस में फंसा हुआ होता है। इस कथा में हास्य, श्रृंगार, करुण, भयानक आदि सभी रस भरे हुए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं ही रस रूप हैं। रसो वै सह, बाल लीला हास्य रस है, रास लीला श्रृंगार रस है। चाणूर, मुष्टिक, कंस आदि की वध से भी रस झलकता है। चाहे जिस रस में रुचि हो, कृष्ण कथा सभी को मन भाती है। यह विशेषता है इस विशेष कथा की। अब यहाँ जो बताया गया ना, 125 साल की उनकी आयु थी जब उन्होंने देवलोक गमन किया, तो उनका तब भी एक भी बाल सफ़ेद नहीं था। यही पहचान होती है मित्रों। आप जितना तनाव मुक्त रहते हैं, आप जितना सम स्थितियों में रहते हैं और जितना ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उतना ही आप अपने आप को सबल बना पाते हैं। और इसका उदाहरण प्रत्यक्ष है। हाँ, आजकल बच्चे छोटी छोटी उम्र में भूल कर लेते हैं, उनको अनजाने में, कहते तो अनजाने में है, पर हाँ माता पिता से छुप के करते हैं, इसलिए जानबूझकर करते हैं, तो उनके दुष्परिणाम वो बचपन में ही झेल लेते हैं। तो गृहस्थ जीवन कितना आनंदमयी हो सकता है, कितना मंगलकारी हो सकता है, और यदि उसको ब्रह्मचर्य के साथ जिया जाए तो कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कन्हैया सभी को 10वां रस देता है, वह प्रेम रस। इस कृष्ण कथा में सर्वश्रेष्ठ रस है प्रेम रस, छल भरा हुआ है। जो 10वां रस है प्रेम रस, वही छलाछल भरा हुआ है। जिसने प्रेम का आस्वादन किया है, उसके लिए अन्य सभी रस अरस हो गए हैं। मीराबाई के शब्दों में कहें तो अन्य सभी रस कड़वे हो गए हैं। साखर शेरडीनो
रस त्याजी ने कड़वो ते लीमड़ो घोलमा, जय श्री कृष्ण बिना बीजू बोलमा। ये गुजराती है कि शक्कर शेडीनो रस यानी कि चीनी जैसा गन्ने का रस, शेडी गन्ने को कहते हैं, उसको त्याग कर कड़वा नीम उसमें मत घोलो। मतलब यदि गन्ने का मीठा रस भी है तो उसमें कड़वे नीम को मत घोलो और जय श्री कृष्ण के अलावा दूसरा कुछ मत बोलो। बीजू बोल माँ, मत बोलो। माँ यानी कि मत बोलो, अर्थात कृष्ण प्रेम शक्कर और ईख का मीठा रस है, उसे छोड़कर कड़वे नीम का सांसारिक रस क्यों पिया जाए। श्री कृष्ण के बिना और क्या और क्यों बोला जाए। हाँ, इस कृष्ण रस का आस्वादन कर पाना सरल नहीं है। नरसिंह मेहता बताते हैं, ए रसनो स्वाद शंकर जाने के जाने शुक्र जोगी रे, कई एक जाने ब्रजनी रे गोपी भणे नरसैयों भोगी रे। नरसैया भोगी, अपने आप को नरसिंह मेहता, नरसैया वो गुजराती में कुछ एक, हर भाषा में अपने अपने शब्द होते हैं तो कुछ अलग से शब्द बना देते हैं। वो नरसी के लिए उन्होंने अपने लिए नरसैयो शब्द बनाया था, तो नरसिंह मेहता भोगी अपने आप को बता रहे हैं। अर्थात इस रस का आस्वादन शंकर, सुखदेव, योगी और ब्रज की गोपी जैसे ही लोग कर सकते हैं। जगत के सभी रस कटुता से भरे हुए हैं। श्रृंगार रस आरंभ में तो मीठा सा लगता है किंतु अंत में तो वह कड़वा ही लगेगा। अन्य किसी भी रस में मिठास नहीं है, मात्र प्रेम रस ही मधुर है। प्रेम के बिना प्रभु का साक्षात्कार नहीं हो पाता। श्री कृष्ण प्रेम रूप हैं, वे अलौकिक प्रेम रस का दान करते हैं। प्रेम रस में ना तो वासना है और ना ही विषमता, ना स्वार्थ है और ना ही मैं और तू। गोपी कहती है, लाली मेरे तेरे लाल की जित देखूं उत लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। मतलब मैं लाल की लाली देखने गई थी। जैसे पीले का पीलापन होता है वैसे लाल की लाली होती, तो लाल हमारे पुत्र को भी कहते हैं लाली देखन मैं गई, वही वाली बात है। गोपी कृष्ण को ढूंढने गई तो उसका मन अपना आपा नहीं रहा, वह कृष्ण के रूप में हो गई। श्री कृष्ण के समक्ष में और मेरापन बाकी नहीं रह जाता। मतलब श्री कृष्ण के समक्ष जो आ जाए और उसको एक टक निहार ले, वो अपने आप में रह ही नहीं सकता, वो उन्हीं का हो जाता है। मानव जीवन की यही विशेषता और सार्थकता है कि वह कृष्ण प्रेम में पागल हो जाए। प्रतिदिन ठाकुर जी से प्रार्थना करो, आप मेरे मन को अपनी ओर खींच लीजिए। मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं आपको खींच सकूं, किंतु आप मुझे खींच सकते हैं, ऐसी शक्ति आपके भीतर है। कृष्ण प्रेम में हृदय लीन हो जाए, सराबोर हो जाए, आंखें प्रेमाश्रु से भीग जाएं और ब्रह्म संबंध होगा, तभी ब्रह्मरूप होगा। ब्रह्म संबंध सतत बनाए रखो, सावधान रहना कि कहीं फिर से माया के चक्कर में फंस ना जाए। यदि परीक्षित की भांति माया के साथ विच्छेद और ब्रह्म के साथ संबंध हो जाए तो 7 दिनों में मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ब्रह्म चिंतन करते करते मर जाने से मुक्ति मिल जाती है। जी कहा ना, जैसा अंतिम समय अंत्य मति तथा गति, अंत समय में जो बुद्धि में चल रहा होता, जो मति होती है, हमारी गति वैसी ही होती है। जैसे जड़ भरत की हो गई थी, भरत जी तपस्या कर रहे थे, बीच में मृग से जुड़ाव हो गया, वो मरते मरते मृग करते करते मर गए और अगले जन्म में मृग बन गए, तो वाली बात हो जाती है। दसम स्कंद तो भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, वे रस स्वरूप हैं, अतः जीव भी रस स्वरूप है। प्रत्येक जीव को किसी न किसी रस में रुचि होती है। भिन्न रुचि वाले सभी को यह कृष्ण कथा आनंद देती है। श्री कृष्ण भी एक दिव्य रस ही है। प्रेम और विरह दोनों में हृदय आर्द्र बनता है। रस तब रसानुभूति होती है जब हृदय आर्द्र यानी कि उसमें कोमलता आती है, उसमें नमी आती है, तभी रसानुभूति होती है। श्री कृष्ण कथा सभी प्रकार के जीवों को आकर्षित करती है। सामान्य जीव के 4 भेद हैं, पहला पामर, द्वितीय विषय, तृतीय मुमुक्षु और चौथा है मुक्त। अधर्म से धन का अर्जन करें और अनीति पूर्वक उपभोग करें, वह पामर है। मतलब अधर्म से उत्पन्न किया है और उसको अनीति पूर्वक, मतलब टोटली विपरीत कार्य, जो हम कह लें अधिकांश आतंकवादी करते हैं, वो वाली बात।
धर्म का पालन करके कमाई करके इंद्रिय सुख का उपभोग करे वह विषयी जीव है। यानी कि धर्म से कमाई तो कर रहा है और उसका इंद्रिय सुख यानी कि अपने सुख के लिए, अपने निजी जीवन को उन्नत बनाने के लिए, उन्नत मतलब क्या भाई, सुख सुविधाओं के साधन खरीदने के लिए वो उसका प्रयोग कर रहा है, तो ये विषय जीव है। सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने की इच्छा और प्रयत्न करने वाला जीव मुमुक्षु जीव है। अब इसी तरह से जो इनसे मुक्त होना चाहता है वो मुमुक्षु है। और कनक और कांता रूपी माया के बंधनों से जो मुक्त होकर प्रभु में तन्मय हुआ वही मुक्त जीव है, जो अंतिम अवस्था है। 4 वेदों की। आगे बढ़ते हैं। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि रजस, तमस और सात्विक किसी भी प्रकार का जीव कृष्ण कथा में आनंद पा सकता है। इसी कारण से तो उन्होंने दसम स्कंद के 3 भाग किए हैं। मैंने तो 2 ही, कदाचित 3 भी हो सकते। अच्छा हाँ, सात्विक प्रकरण, राजसिक प्रकरण और तामसिक प्रकरण, यहाँ इस तरह से नाम नहीं दिए, इसलिए 2 ही भाग हैं। श्री कृष्ण कथा सभी के लिए उपयोगी और सभी को आनंद देने वाली है। इसका कारण यह है कि श्री कृष्ण भोगी भी हैं और महान योगी भी हैं। इसलिए तो सुखदेव जी जैसे योगी को इस कथा में आनंद का लाभ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम दोनों का समन्वय जगत में के समक्ष रखा है। 16,000 रानियों के स्वामी श्री कृष्ण सन्यासियों की व्यास पूजा में अग्रस्थान पाते हैं। अब आप बताइए, जिनकी 16,000 रानियाँ हों उसको अग्रस्थान मिलता है व्यास पूजा में, कि जो पांडव जो हवन यज्ञ कर रहे होते हैं ना, उसमें। अब एक बात और बता दो मित्रों, जो 16,100 रानियाँ जो कही गई हैं ना श्री कृष्ण की, 16,108, ये 16,100 ऋचाएँ हैं वेदों की। और आप किसी भी ऋचा में यदि, ये मैंने सुना है, मैंने इसका अनुभव नहीं किया है, क्योंकि आप वेद की किसी भी ऋचा को उठा के उसमें लीन हो जाते हैं तो वो भी आपको ऐसा ही आनंद दिलाती है जैसा श्री कृष्ण कथा में मिलता है, ऐसा शास्त्रों का कहना है। और ये अनुभव करेंगे तो और गहराई से पता चल सकता है। श्री कृष्ण की दिव्यता तो देखो कि 16,000 रानियों के बीच रहकर भी उन सभी से के साथ प्रेम करते हुए भी अनासक्त रहते हैं। पति पत्नी को चाहिए कि एक दूसरे के साथ प्रेम करते हुए भी अनासक्त रहें। श्री कृष्ण सभी रानियों के साथ प्रेम करते हुए भी किसी भी रानी में आसक्त नहीं थे। आजकल लोगों ने प्रेम शब्द को भी कलंकित कर दिया है। जहाँ विकार और वासना है वहाँ प्रेम नहीं, मोह है। मैंने पिछले कुछ दिनों में फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी कि इम्प्रेशन से डिप्रेशन तक की यात्रा जो होती है वो कैसे होती है, वो स्वार्थपूर्ण और वासनात्मक जो हम माध्यम मानते हैं, जिससे हम लव का नाम देते हैं, उसी से होती है। क्योंकि वास्तविक प्रेम कभी भी आपको पतन नहीं दे सकता, क्योंकि वास्तविक प्रेम आत्मिक प्रेम होता है, वो अनंत काल तक रहता है। श्री कृष्ण ने के वैकुंठ गमन का सुखदेव जी ने वर्णन किया है। उस समय युवा को लज्जित होना पड़े वैसी दिव्य कांति भगवान के मुख पर थी। 125 वर्ष की अवस्था होने पर उनका एक भी केश श्वेत ना हुआ था और ना ही एक भी दांत टूटा था। ऐसा था उनका दिव्य स्वरूप। इसी कारण से वे योगियों के भी प्रिय हैं। अब वैसे तो भीष्म पितामह के भी काफ़ी अच्छी आयु हुई, 100 साल के ऊपर गए थे, उससे ज़्यादा भी गए होंगे, मुझे ध्यान नहीं उनकी आयु कितनी थी। और उनके तो सारे बाल सफ़ेद हो गए थे, लेकिन श्री कृष्ण के नहीं हुए थे। बाकी देखो गुरुओं के भी हो गए थे पर श्री कृष्ण के नहीं हुए थे, ये भेद है। सच्चे महायोगी का यही लक्षण है कि वह कभी रोगी नहीं होता। जिस योगी को बीमारी यानी कि रोग लग जाए, उसमें योग में कहीं ना कहीं कोई क्षति होती है। श्री कृष्ण योगी और भोगी दोनों को प्रिय हैं। श्री कृष्ण लीला में सभी प्रकार के रस दिखाई देते हैं। साधारणतः साहित्य में 9 रस होते हैं, हास्य, वीर, करुण, श्रृंगार, विभत्स आदि। श्री कृष्ण का हास्य, विनोद और भी अद्वितीय है। मतलब श्री कृष्ण की कथा में जो हास्य और विनोद रस है वो भी अद्वितीय है। श्री कृष्ण ने के वीर रस का तो महाभारत में अनेकों स्थान पर वर्णन है। श्री कृष्ण प्रेम रूप होने के कारण परिपूर्ण माधुर्य रस से भरे हुए हैं। अतः किसी भी रस की रुचि पुष्ट होकर अलौकिक प्रेम रस की प्राप्ति कराएगी। लौकिक आसक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी और अलौकिक श्री कृष्ण की आसक्ति रूपा भक्ति
होगी और जीवन सफल होगा। मतलब भक्ति कैसे प्राप्त करें, बड़ा सरलता से बताया है। महापुरुष श्री कृष्ण लीला को निरोध लीला कहते हैं। यह मन का निरोध होने पर ही मुक्ति सुलभ है। मन का निरोध ईश्वर में ही हो सकता है, अन्य किसी वस्तु में नहीं, क्योंकि संसार जड़ है, मन नहीं। दूध और मिश्री की भांति सजातीय एक दूसरे में मिल जाते हैं, पत्थर एक रूप नहीं हो सकते। इसी कारण मन संसार के जड़ पदार्थों के साथ एक रूप नहीं हो सकता। मन ना तो पूर्णतः चेतन है और ना ही पूर्णतः चेतन है और ना ही पूर्णतः जड़। वह अर्ध चेतन और अर्ध जड़ है। परीक्षित राजा के मन को संसार के विषयों में से अनायास हटाकर श्री कृष्ण के साथ एक रूप करके उसे मुक्ति प्राप्त कराने के लिए ही यह दशम स्कंद रचा गया है। दशम स्कंद तो भगवान का हृदय है। इसमें श्री कृष्ण की वह लीला वर्णित है जिससे अनेक को प्रेम में पागल बना दिया। सनातन स्वामी कभी किसी राजा के महामंत्री थे। दशम स्कंद की कथा सुनकर वे साधु हो गए। श्री कृष्ण योगी थे और भोगी भी। हमें तीसरी बार इतनी ही बात में पढ़ें कि श्री कृष्ण योगी थे और भोगी भी। यह कथा राजाओं को भी आकर्षित करती है और योगियों को भी। उसका कारण है श्री कृष्ण चित्त चैन नहीं, चित्त चोर चुरायो है। श्री कृष्ण चित्त की शांति तो क्या, स्वयं चित्त को ही चुरा लेते हैं। उनका रूप भी बड़ा अद्भुत है। अब यहाँ एक रसखान का पद दिया गया है, बड़ा सुंदर पद है, पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। धूरी भरे अति सोहित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खाग फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी। वा छवि को रस खाना बिलोपति, बारती काम का लानिधि कोटी। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन है कि इनका स्वरूप कैसा है। चोटी बनाई है, पीला पीताम्बर पहना है और उनको देख के ही मन चोरी हो जाता है। और काग के भाग यानी कि वो जो कौवा है ना, जो उनके हाथ से रोटी ले गया, माखन रोटी, कहीं पूप बताते हैं, पूप यानी कि पुआ, मीठी पूड़ी को पुआ बोलते हैं, तो कहीं पूप बताते हैं, कहीं माखन रोटी बताते हैं। हरी हाथ से ले गए वो माखन रोटी, मतलब उस कौवे के भी क्या भाग होंगे, वो उनका जूठा खाएगा। युगल प्रिया जी का पद है, इसका राग है, इसका राग का नाम भी दिया है, पर राग मुझे पता नहीं है, तो मैं तो अपने अनुसार इसको बोलूँगी। श्याम स्वरूप बस्यो ही में, फिर और नहीं जग भावे री। कहा कहूँ को माने मेरी, सिर बीती सो जाने री। रसना रसना सब रस फीके, दृगिन और रंग लागे री। श्रवणनी दूजी कथा न भावे, सुरति सदा प्रिय की जागे री। बढ़ियो बिरत अनुराग अनोखो लगत। और पढ़ते पढ़ते जरा कितनी बार भी पढ़ो, भावुकता जाती नहीं है। बढ़ियो विरत अनुराग अनोखो, लगन लागी मन नहीं लागे रे। जुगल प्रिय के रोम रोम ते, श्याम ध्यान नहीं पल त्यागे रे। ये याद नहीं कर पाती मैं, क्योंकि उसको इतना बार मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, इसलिए याद नहीं होता ये मुझे। भगवान श्री कृष्ण की छवि, उनकी लगन, उनके प्रेम की लालसा ऐसी है कि एक बार हृदय में प्रविष्ट होने पर निकलने का नाम ही नहीं लेते। मुकुट लटक अटकी मन माही, मुकुट ये, हाँ अब पढ़ क्षमा करना आप लोग। मुकुट लटक अटकी मनमाही, नृत्यत नटवर मदन मनोहर। कुंडल झलक अलक बिथुराई, नाक बुलाक हलत मुक्ताहल। होठ मटकी गति भोह चलाई, ठुमक ठुमक पग धरत धरनी पर। वहाँ उठाई करत चतुराई, झुनक झुनक नुपुर झनकारत। तथा थई थई रीझ रिझाई, चरण दास सहजोहित अंतर। भवन करो
जित रहो सदाई, मतलब जहाँ आप रहो, जहाँ श्री कृष्ण रहे वही वो अपना भवन बना ले, हमारे मन में रहे, हर जगह रहे, वही उनका भवन हो। आज की कथा को यही विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा है। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।